पहला क्वेश्चन पढ़िए। ओस्मोसिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। इसके ऊपर आपने कमेंट करना है। तो हमने ओस्मोसिस के बारे में अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है बेटा। ओस्मोसिस क्या होता है, ओस्मोसिस के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। ये हम वैसे सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको अभी ड्रॉप कर देंगे, इस क्वेश्चन को, और इसको बाद में पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। ए सैंपल ऑफ वाटर अंडर स्टडी was found to boil at 102 degree Celsius at normal temperature and pressure. Is the water pure? Will this water freeze at 0 degree Celsius? Comment. तो ये भी एक क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं कि आउट ऑफ फर्स्ट टॉपिक है। एक्चुअली मैं इसको करवा देता हूं, तो फटाफट लिखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक नया टॉपिक बना के लिख लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जनरली लिक्विड के लिए पढ़ी जाती हैं, ठीक है। तो एक तरह से प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड आप लिख लेंगे इसको, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है? सबसे पहले ये आप देखो, these properties depend upon number of particles, या आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ solute particles present in a solution। ये ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। तो देखिए, इसका अभी मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन के बारे में समझ लेते हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में समझिए, एक सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिख लो आप। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, homogeneous mixture of two or more components, ये आपका सॉल्यूशन होता है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा जिसको काम नहीं हो वो अपना माइक जो है ऑफ कर लें। छोड़ देना, छोड़ है ना टीमू। सर हाँ बेटा। सर यूनिफॉर्म की जगह सर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लिख सकते हैं? इक्वली लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है, ठीक है। इसका शायद मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या होमोजेनियस का मतलब क्या होता है। होमोजेनियस का मतलब है, देखिए एक एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि मान लीजिए आपने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर वाटर डाला, ठीक है। वाटर में आपने या तो नमक डाला या चीनी डाली। अब देखिए नमक या चीनी को आप जो है मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद जितना नमक आपका ऊपर रहेगा, ऊपर वाले वाटर के अंदर रहेगा, यानी कि मान लीजिए 1 चम्मच आपने वाटर निकाल लिया ऊपर से, और 1 चम्मच आपने बीच में से निकाला, 1 चम्मच आपने नीचे से निकाला, ठीक है। तो हर एक सैंपल के अंदर जो है नमक या सोल्ट की अमाउंट आपको बराबर मिलने वाली है, ठीक है। उसका स्वाद जो है चेंज नहीं होगा। इसी तरह से चीनी के केस में देख सकते हैं, जितना मीठा आपको ऊपर वाला सॉल्यूशन मिलेगा, उतना ही मीठा आपको बीच वाला, और उतना ही मीठा आपको नीचे वाला सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। तो कोई भी डिफरेंस इनके अंदर नहीं आएगा। इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर। जनरली होमोजीनियस मिक्सर आपको ट्रांसपेरेंट मिलते हैं, ठीक है। जनरली होमोजीनियस मिक्सर आपको जो है ट्रांसपेरेंट मिलेंगे। जैसे कि नमक डालने के बाद जो है पानी के आर पार आप बड़े आसानी से देख सकते हैं, चीनी मिलाने के बाद पानी के आर पार आप आसानी से देख सकते हैं। और इसके अपोजिट जो होता है उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर।
ठीक है, तो वैसे ये सेकंड चैप्टर का पार्ट है, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, ये आपका जो है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि मिल्क के आर पार आप नहीं देख पाते हो, ठीक है, मिल्क जो होता है ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, मिल्क के आर पार आप नहीं देख पाओगे, ठीक है, तो ये एग्जांपल है। अभी के लिए हमें सॉल्यूशन की बात करनी है, ठीक है। अब देखिए सोल्यूट क्या है, सोल्यूट पार्टिकल क्या है, तो सॉल्यूशन के जो ये कंपोनेंट है, ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन मेनली हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, ठीक है, दो तरह के कंपोनेंट आपको मिल सकते हैं, एक को हम बोलते हैं सोल्यूट और दूसरे को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। वन ऑफ द कंपोनेंट इज कॉल्ड सोल्यूट एंड सेकंड कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या होता है, सबसे पहले ये लिख लो, सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट, solvent is the component which is greater in amount, which is greater in amount। ऐसा कंपोनेंट जो ज्यादा अमाउंट के अंदर आपको मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। सोल्यूट क्या होता है, तो सोल्यूट ऐसा कंपोनेंट होता है, इज द कंपोनेंट जो आपको कम अमाउंट के अंदर मिले, विच इज लेसर इन अमाउंट। ऐसा कंपोनेंट आपको जो है कम अमाउंट के अंदर मिलता है, ठीक है। जैसे कि आपने एक सॉल्यूशन बनाया, मान लीजिए नमक और पानी का एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। अब जनरली क्या करते हैं, नमक की अमाउंट कम होती है, लेस अमाउंट होती है, ठीक है, और पानी की अमाउंट क्या होती है, ज्यादा होती है, ग्रेटर अमाउंट होती है। अमाउंट का मतलब समझ रहे हैं ना, कि पानी जो है ज्यादा होगा, उसका मास ज्यादा होगा, नमक का मास कम होगा। तो नमक को क्या बोलोगे, तो नमक को आप बोल दोगे ये आपका एक सोल्यूट है, और पानी को क्या बोलोगे, तो पानी आप बोल दोगे ये आपका क्या है, एक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अब देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझिए। अब सोल्यूट पार्टिकल आपने डाले हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, तो एक सॉल्यूशन बन जाता है। तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल जितने भी होते हैं, जो इस बात पे डिपेंड करे कि कितने पार्टिकल हैं, इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। हाँ बेटा दीपांशु, बिल्कुल ठीक है आपका भी एग्जाम्पल। तो इन सभी को लिख लो एक बार। अभी सर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दोबारा बताना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है बेटा सिंपली जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करे, ठीक है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे जो जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसको हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। भाई मान लीजिए एग्जांपल। एग्जाम्पल समझ लो, ठीक है। मान लीजिए वाटर का एक सैंपल आपके पास, इसके अंदर आपने एक चम्मच, ठीक है, एक चम्मच आपने नमक डाला। एक दूसरा वाटर का सैंपल है इसी तरह से, इसके अंदर आपने क्या किया, दो चम्मच जो है नमक डाला, ठीक है बेटा। अब देखिए आपने क्या कर दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है बढ़ा दिए, यहाँ पे एक चम्मच थी, यहाँ पे दो चम्मच डाल दिए। तो इस अमाउंट के बढ़ने की वजह से ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है इफेक्ट होती है, और केवल इन्हीं बातों पे डिपेंड करती है आपकी ये प्रॉपर्टीज, ठीक है। आपने कितना अमाउंट डाला है उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस तरह से वेरी करेगी। अब समझो एक बार, अभी इसका एग्जांपल मैं बताऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो लिखिए टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो टाइप में हम चार टाइप पढ़ेंगे इसके, या चार चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा है आपके पास सर ये किसकी पार्ट है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के पार्ट है बेटा, ठीक है, चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा है बेटा आपके पास, तीसरा है
relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure, और चौथा आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार प्रॉपर्टीज होती हैं। हम क्या करते हैं, एक एक को उठाते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको पहले से ही पता है क्या होता है, ठीक है, मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगा। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। एलिवेशन का क्या मतलब होता है, एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना। तो सिंपल सा मतलब है, जब भी आप एक प्योर सॉल्वेंट के अंदर या प्योर सब्सटेंस के अंदर, एक प्योर सब्सटेंस के अंदर अगर आप कोई इंप्योरिटी ऐड करते हैं, एडेड इंप्योरिटी, तो इसकी वजह से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस विल एलिवेट, और एलिवेट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। एलिवेट का क्या मतलब होता है, एलिवेट का मतलब होता है इंक्रीज। इसका मतलब क्या है, एक बार फिर से बताना। एक बार मैं एग्जांपल देता हूं इसका, ठीक है, फिर डेफिनेशन लिखवाऊंगा इसकी। एग्जांपल देखो, आपको पता है अगर आप प्योर वाटर लेते हो किसी सैंपल के अंदर, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिया है, प्योर वाटर लिया है। प्योर वाटर का मतलब है केवल पानी होना चाहिए इसके अंदर। प्योर वाटर को हम डिस्टिल्ड वाटर भी बोलते हैं कभी कभी, डिस्टिल्ड वाटर। तो आपको पता है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड की। इम्प्योरिटी ऐड करने का मतलब क्या है, आपने इसका सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। आपने इम्प्योरिटी क्या ऐड की, नमक ऐड कर दिया इसके अंदर। नमक इसके अंदर क्या होगा भाई, प्योर वाटर के अंदर अगर आप नमक ऐड करते हो तो पानी कैसा हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए नमक को मैं यहाँ पे इम्प्योरिटी बोल रहा हूँ, ठीक है। या इसको आप सोल्यूट भी बोल सकते हैं, सोल्यूट और इम्प्योरिटी कुछ भी बोल सकते हो। तो देखिए जैसे ही आपने नमक डाला तो ये पानी का सैंपल कैसा हो गया, इम्प्योर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये आपका नमकीन पानी, ये आपका बन गया नमकीन पानी। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, आपके पास पहला ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। सेकंड ऑप्शन आपके पास, स्क्रीन नीचे करना, क्या बेटा, स्क्रीन नीचे करना। स्क्रीन, बेटा स्क्रीन तो ठीक चल रही है। हाँ बेटा, और किसी को भी दिक्कत आ रही है स्क्रीन देखने में, सर नीचे कर दो, सर नीचे। हाँ सर। बेटा आप अपने सिस्टम में देखो कुछ गड़बड़ चल रही है आपके सिस्टम में। देखिए ये जो नमकीन पानी है, कुल मिला के आपके पास एक क्वेश्चन है कि बॉइलिंग पॉइंट या तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, या ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा, या तीसरा ऑप्शन आपके पास लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो बताओ फटाफट इसका आंसर क्या होना चाहिए, सेकंड। ग्रेटर होगा, ठीक है। क्योंकि हमने अगर कोई भी इम्प्योरिटी ऐड की है इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होगा। तो इतनी बातें आपने ध्यान रखनी है। कोई भी आप चीज ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं किसी भी प्योर सब्सटेंस के अंदर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। इसकी वजह हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। अब देखिए ग्रेटर देन 100 है या लेस देन? बेटा ग्रेटर देन होगा ना, एलिवेट कर रहा है, एलिवेट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। एलिवेशन का मतलब क्या है, इंक्रीज होता है। तो अब इसकी डेफिनेशन लिख लो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, when we add impurity in a pure substance, when we add impurity in a pure substance, the boiling point increases, the boiling point increases
ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, जब भी आप कोई इम्प्योरिटी ऐड करेंगे प्योर सब्सटेंस के अंदर तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यस सर। ठीक है, अब सेकंड लिखिए सेकंड लिखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके बारे में थोड़ा सा फर्दर आइडिया भी बता देता हूं कि इनको आप दोबारा कहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोबारा इसको आप 12th क्लास में एक सॉल्यूशन नाम का टॉपिक आएगा। ठीक है, वहां पे आप ये भी देखोगे कि कितना बढ़ेगा टेम्परेचर। ये बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा ना कि एलिवेट करेगा। अभी तो हमने केवल इतना बताया कि बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज्यादा होगा, लेकिन कितना ज्यादा होगा, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, वो किस तरह से निकाली जाती है, वो सभी बातें हम पढ़ते हैं 12th क्लास के अंदर। ठीक है, इसकी वजह हम सेकंड टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, अभी के लिए इंफॉर्मेशन के तौर पे ध्यान रखो इसको। ठीक है, अब देखिए, हाँ बेटा ये क्वेश्चन जो है ग्रुप में भेज देंगे आपको। सब अब देखिए सेकंड पार्ट आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब सभी को पता है। ठीक है, अब डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन का मतलब होता है कम होना। ठीक है, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, कमी होना या कम होना। अब सिंपल सा मतलब है, अगर आप किसी सब्सटेंस के अंदर, किसी प्योर सब्सटेंस के अंदर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिप्रेस कर जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, व्हेन वी ऐड impurity in a pure substance, in a pure substance, the boiling point, the freezing point, the freezing point decreases। ये इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप। जब भी आप कोई भी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं किसी भी प्योर सब्सटेंस के अंदर तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, वही सिंपल सा आपके पास ऑब्जर्वेशन है। अगर आप प्योर डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, डिस्टिल्ड वाटर है आपके पास, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है, फ्रीजिंग पॉइंट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर आपने इसी सैंपल के अंदर क्या किया, पानी के अंदर नमक डाल दिया। ठीक है, बार बार मैं नमक का एग्जांपल ले रहा हूँ, चीनी भी डाल सकते हो, और भी कोई सोल्यूबल चीज है तो उसको डाल सकते हो, ग्लूकोज डाल सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये क्या हो गया, इम्प्योर हो गया आपके पास, ये एक सॉल्यूशन बन चुका है। अब इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास ऑप्शन है पहला 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। सेकंड ऑप्शन आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट ग्रेटर देन या लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस होगा। थर्ड ऑप्शन आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इनमें से बताइए, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। लेस देन 0 डिग्री Zero सेल्सियस, degree Celsius। बिल्कुल लेस ठीक देन है। 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आपने जो है चीजों को ध्यान रखना है। इस बात से ही, इस सिंपल एक सेंटेंस से ही आपको पता लग जा रहा है कि इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि कोई भी इम्प्योरिटी ऐड करने के ऊपर ऐसा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। क्लियर है बेटा, यहां तक बोलिए। Yes sir। अभी देखिए सेकंड टॉपिक के अंदर, सेकंड टॉपिक के अंदर हम प्योरिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अभी रफ आइडिया इसका मैं बता देता हूं आपको। अगर किसी भी सब्सटेंस की आपको प्योरिटी चेक करनी है, ठीक है, प्योरिटी चेक आपको अगर करनी है तो प्योरिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट मेजर करते हैं। ठीक है बेटा, अगर किसी भी सब्सटेंस की आपको प्योरिटी चेक करनी है तो आप क्या करो, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पता कर लो। ठीक है, अब देखिए कुछ स्टैंडर्ड बातें होती हैं। स्टैंडर्ड बातें क्या है, आपको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ये आपको स्टैंडर्ड बातें पता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई सैंपल आता है, मान लीजिए आपका घर का पानी है, ठीक है, योर पोर्टेबल वाटर। ठीक है बेटा, आपका, आप जो पानी पीते हैं घर पे वो पानी है आपके पास। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये क्या आपका प्योर वाटर है
या नहीं है, ठीक है, ये प्योर वाटर है या नहीं है, इसके बारे में अगर आपसे पूछता है तो किस तरह से इसका आंसर दोगे या किस तरह से एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है। तो इसको देखो किस तरह से हम बता सकते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, पोर्टेबल वाटर जो है ये प्योर वाटर नहीं होता है। पोर्टेबल वाटर इज नॉट ए प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर बिल्कुल भी नहीं होता है। पोर्टेबल वाटर के अंदर ऐसी क्या इम्प्योरिटी होती है, तो आपने जो है 7th या 8th क्लास में पढ़ा होगा कि जो भी आप पानी पीते हैं उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। दिस वाटर कंटेन सम अमाउंट ऑफ मिनरल्स। अभी मिनरल्स क्या है, मिनरल्स आपके पास जनरली इम्प्योरिटी की तरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मिनरल बहुत सारे हो सकते हैं आपके पास, मिनरल्स जनरली आपको आयंस की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। ये मिनरल्स आपकी बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इन मिनरल्स को आप नहीं लेते हो तो आपको बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, ठीक है। तो मिनरल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन ये प्योरिटी ऑफ वाटर को खत्म कर देते हैं, यानी कि पानी अब यहाँ पे प्योर नहीं बच पाता है, ठीक है। अगर आप इसका मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं या बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इसका 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर नहीं आएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर नहीं आएगा। अब खुद ही मुझे बताओ कि मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ योर पोर्टेबल वाटर कितना होना चाहिए, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या ग्रेटर देन होना चाहिए? हाँ बेटा, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस होगा, लेस देन और बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन होगा बेटा, ग्रेटर देन, ठीक है। ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी के बारे में हम पता कर सकते हैं। ये हम दोबारा भी पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक के अंदर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से मेजर किया जाता है, ठीक है। तो आप लिखिए एक टॉपिक, मेजरिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो देखिए इसका पूरा एक्सपेरिमेंटल आपको रेजोनेंस की बुक में मिल जाएगा किस तरह से किया गया है। मैं आपको सिंपल सा एक रफ डायग्राम बना के बता देता हूँ। ये एक स्टैंड है, ठीक है। स्टैंड के ऊपर आप जो है एक क्लिप लगाते हैं, ये क्लिप है, ये स्टैंड है, और यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, ये बीकर हो सकता है, फ्लास्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट किस तरह से मेजर करते हैं, आप क्या करेंगे, सॉलिड सब्सटेंस को लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, सॉलिड को डाल दिया, और सॉलिड ऐसा नहीं कि आप जो है बिल्कुल इसको एक सिंपल एक सिंगल लंप के फॉर्म में लेंगे, इसको आप ब्रेक करके डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो बहुत सारे टुकड़े होंगे इस तरह से, ये मैं टुकड़े बना रहा हूँ इसके, जैसे कि आइस है तो आइस को आप जो है क्रश करके इसके अंदर डालते हो, ठीक है। नीचे आप क्या करते हो, नीचे आप जो है एक बर्नर यूज करते हो। बर्नर का सिंपल सा मतलब होता है चूल्हा, ठीक है, जिससे आप जो है चीजों को गर्म कर सकते हो। यहाँ पे एक स्टैंड भी यूज करते हैं, ठीक है। ये जनरली जो है ट्राइपॉड स्टैंड होता है, ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड का मतलब होता है जिसके 3 पैर हों, तो इसके 3 पैर होते हैं इस तरह से, ठीक है। बीच में वायर गोज यूज करते हैं, वायर गोज, वायर गोज इसके ऊपर रखने के लिए होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका बीकर कहलाता है, ठीक है बेटा। ये क्या है, ये एक बर्नर है, और बर्नर जो है गैस से कनेक्टेड होता है, यहाँ से आप जो है गैस की सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ये सेटअप होता है। इसके साथ साथ इस क्लिप के ऊपर या क्लैंप के ऊपर हम क्या करते हैं, एक थर्मोमीटर डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या थर्मोमीटर है, और थर्मोमीटर को जो है हम इसके अंदर पूरा बीच में रखते हैं इस तरह से। ये आपका रेड कलर का क्या है, थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर, ठीक है। इसको गर्म करते हुए चलते हैं, जैसे ही आपकी ये आइस जो है मेल्ट होना शुरू कर देगी उस टेम्परेचर को हम मेजर कर लेंगे, ठीक है। आपको पता लग जाएगी कहाँ पे ये आइस जो है मेल्ट हुई है या कोई भी सॉलिड मेल्ट हुआ है, उसी टेम्परेचर को आप मेजर कर लोगे, वही आपका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से टेम्परेचर को मेजर मेल्टिंग पॉइंट को, डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम को बनाना चाहो बना लेना, वरना रेजोनेंस की बुक के अंदर है, ठीक है। कहीं पे अगर आपके सामने आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज बता रहा है। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट हमने पता कर लिया, इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट करते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा फर्क है,
ये जो हमने थर्मोमीटर को इसके अंदर तक डाला है, इसको हम क्या करेंगे, जस्ट सरफेस को टच करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेम क्या किया, एक स्टैंड लिया है, ये आपका स्टैंड है। ठीक है, यहाँ पे आपने बीकर रखा हुआ है, बीकर के नीचे क्या है, वायर गोज है, वायर गोज के नीचे क्या है, ट्राइपॉड स्टैंड है। इसके नीचे हमने क्या किया, एक बर्नर इस्तेमाल किया, बर्नर जो है गैस से कनेक्टेड है। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या किया, एक लिक्विड डाल दिया। अब बॉइलिंग पॉइंट मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थर्मोमीटर डालेंगे, थर्मोमीटर जस्ट अबाउ द सरफेस रहेगा, इसको टच करता हुआ रहेगा। ठीक है, इसको जस्ट टच करेगा, ये आपके लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट मेजर करने का तरीका होगा। ठीक है, अब इसके अलावा बहुत सारे और भी तरीके हो सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करने के। ठीक है, बहुत सारी मशीन्स होती हैं अपने पास, उनके थ्रू भी हम जो है मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आपके सामने आपके बुक के अंदर आएंगे, तो इनसे घबराना नहीं है। हाँ बेटा, कौन सी मशीन सर? बेटा सिंपली बहुत हीटर टाइप की मशीन होती है। ठीक है, ये सिंपली क्या होते हैं, हीटर होते हैं, उसके अंदर सैंपल रखने की जगह होती है। सैंपल कैसे रखते हो, आप क्या करते हैं, एक पतली सी कांच की ट्यूब होती है। ठीक है, पतली सी कांच की ट्यूब होती है, उसके अंदर सॉलिड को डाल देते हो, क्रश करके पाउडर बना के इसको इस तरह से डाल देते हो। फिर उसके अंदर जो है थर्मोमीटर भी बना हुआ आता है साथ में। ठीक है, वो टेम्परेचर बताएगा और साथ में इस ट्यूब को रख दोगे, और साथ में एक जो है लेंस लगा होगा आपके सामने, उस लेंस के थ्रू आप देख पाओगे कि ये कब आपका सब्सटेंस मेल्ट हो रहा है। जब ये मेल्ट होगा उस टाइम पे थर्मोमीटर जो भी रीडिंग आपको बता रहा होगा वो आपका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, इसको अगर कभी मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा। सर ये डायग्राम आपने बनाया है? हाँ बेटा, सर हाँ बेटा सर ये बोलिए। डायग्राम आपने बनाया इसे, सर ये डायग्राम आपने बनाया इसे क्या कहते हैं? बेटा डायग्राम को क्या कहोगे, ये एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरिंग मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इस पूरे डायग्राम को हम कुछ नहीं बोल सकते, जस्ट ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उनको आप नाम दे सकते हैं, जैसे कि स्टैंड है, क्लिप है, या क्लैंप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, थर्मोमीटर है, बीकर है, उसके अंदर सब्सटेंस है वो कैसा है, सॉलिड है। ठीक है, सर वायर गोज क्लैंप आपने डाला। बोलते हैं क्या बेटा, सर जब क्लैंप। सर बॉइलिंग पॉइंट में थर्मोमीटर को अंदर तक क्यों नहीं डालते? बेटा देखिए हम क्या करते हैं, जस्ट इसकी जो एक लिड होती है ना, थर्मोमीटर के सबसे आगे जो है आपको एक लिड मिलेगी। लिड का मतलब उसके अंदर पूरा का पूरा मरकरी भरा होता है, तो पूरा अंदर तक उसको जो है रखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर इसको आप ज्यादा नीचे लेके जाओगे, ठीक है ना, तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। भाई अगर आप बिल्कुल आग के सामने यहाँ पे अगर इसके सरफेस के ऊपर रख दोगे इसको, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर ज्यादा ही होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, काफी बार रीडिंग गलत आ जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर मैनर में इसी तरह से करते हैं कि इसको जो है सरफेस के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, भाई कोई भी चीज गर्म करते हो तो सर सबसे क्लैंप पहले किसको गर्म बोलते कहाँ से होती है, आप खुद ही सोच के देखो। दूध गर्म करते हो तो दूध सबसे पहले कहाँ से गर्म होता है, जहां से डायरेक्टली गैस लगती है, हैं? नीचे से। नीचे से। ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक्चुअल टेम्परेचर हमें नहीं पता लग पाता है। ठीक है बेटा, ये दिक्कत है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं, और यहाँ से हमें ठीक ठाक हमारी जो है रीडिंग पता लग जाती है। इतनी सी बात है। ठीक है, तो ये मेजरिंग करने के तरीके हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बीच में हम टॉपिक से भटक गए थे। सेकंड हमने पढ़ा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड हम पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ये आपकी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिलेटेड टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ऑस्मोसिस से रिलेटेड होता है। अब ये ऑस्मोसिस क्या है,
ओस्मोसिस क्या है ये एक बार समझ लेते हैं। ओस्मोसिस से ही ओस्मोटिक प्रेशर बना है, ठीक है। तो ओस्मोसिस क्या होता है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। ओस्मोसिस इज ए प्रोसेस बाय विच molecules of a solvent tend to pass through a semi-permeable membrane from a less concentrated solution into a more concentrated one, ये डेफिनेशन है ओस्मोसिस की, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हल्का सा समझते हैं क्या होता है ओस्मोसिस। तो देखिए समझिए इसके बारे में। एक मैं सेटअप यहाँ पे लेके चल रहा हूं, ठीक है। ये सेटअप आपके पास, इस सेटअप में हमने जो है दो आपके पास एंट्री है इसके अंदर, ठीक है। एक इधर से एंट्री, एक इधर से एंट्री है। इसमें बीच में हमने लगाया हुआ एक मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन का मतलब होता है जनरली एक वॉल होती है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम एसपीएम बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, तो मेम्ब्रेन जो है आपने जो बायोलॉजी के अंदर पढ़ी होगी, मेम्ब्रेन जो है एक लेयर होती है एक तरह से, ठीक है, या एक बाउंड्री होती है। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, एक लेयर या एक बाउंड्री। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है, सेमी परमिएबल का मतलब होता है, सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि ये बाउंड्री स्पेसिफिक होती है कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए। ये कुछ मॉलिक्यूल्स को पास होने देती है और बाकी चीजों को पास नहीं होने देगी। तो सेमी परमिएबल का मतलब क्या है, इट परमिट्स a special type of molecules through it। ये अपने थ्रू जो है कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को ही पास होने देती है। जनरली आपने बाउंड्री देखा होगा कि बाउंड्री जो है किसी को भी पास नहीं होने देगी। जैसे कि मान लीजिए आपका स्कूल है, स्कूल के चारों ओर बाउंड्री है। अब बाउंड्री का मतलब वॉल है पूरी की पूरी, ये किसी को आने जाने तो नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन इस तरह की बाउंड्री क्या होती है, इस तरह की बाउंड्री कुछ स्पेशल पर्संस को ही आने जाने देती है। जैसे कि इस बाउंड्री के बीच में अगर मान लीजिए आपने एक गेट लगा दिया, अब देखिए स्कूल के अंदर वही बच्चा एंट्री कर सकता है जिसका यहाँ पे एडमिशन हो रखा है, ठीक है। हर कोई थोड़ी एंटर कर सकता है। तो कुछ स्पेशल ऐसे बच्चे हैं जिनको यहाँ पे एंट्री मिलती है। इसी तरह से सेमी परमेबल का मतलब क्या होता है, सेमी परमेबल का मतलब होता है कुछ स्पेशल इस तरह के मॉलिक्यूल होते हैं आपके सामने जिनको ये बाउंड्री पास होने देती है। बेटा स्कूल खुलने का अभी कोई आइडिया मुझे पता नहीं है, नहीं, ठीक है। बाकी 15 तक तो नहीं खुलेंगे, ये पक्का है, ठीक है। पहले बोल रहे थे कि 1 तारीख से खुल जाएंगे, लेकिन ये काफी सेंसिटिव मामला है स्कूल वाला, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं। अगर उनमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वो बड़ा भारी नुकसान पहुंचा देगी देश की अर्थव्यवस्था को। तो इसलिए अगर खुलता है तो सबसे लास्ट में ही खुलेगा, ठीक है। हाँ बेटा बिल्कुल, ये आपको जो भी मैं स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ ये आपको मिल जाएगा। अब देखिए सेमी परमिएबल का मतलब आप समझ गए कि कुछ ही मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे परमिशन है कि इसके आर पार जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, एक तरफ प्योर वाटर लिया, ठीक है। एक तरफ हमने क्या किया, प्योर वाटर लिया, और दूसरी तरफ आपने क्या किया, इम्प्योर वाटर ले लिया। इम्प्योर का वाटर का मतलब होता है कुछ भी इसके अंदर इम्प्योरिटी है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है जनरली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास होने देती है, ठीक है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास होने देगी, ठीक है बेटा।
अब इसके अंदर भी सॉल्वेंट क्या है, इसके अंदर भी सॉल्वेंट आपका वाटर है, और इसके अंदर तो प्योर वाटर है, इसका मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों वाटर ही है। ठीक है, टाइम होने वाला है बेटा, इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी पूरा हो नहीं पाएगा ये। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे कल, आज के लिए इतना ही करते हैं सर इनको। हाँ बेटा बोलिए। ओके सर। सर एक प्लाज्मा और बीपीसी के एग्जांपल दे दो। क्या बेटा? प्लाज्मा और बोस सर आइंस्टीन प्लाज्मा कंडेंसेट और के? पीईसी। यस सर। बेटा प्लाज्मा का एग्जांपल है नियॉन लाइट बल्ब, जो एडवर्टाइजमेंट के लिए सड़कों पे लगे होते हैं ना, बहुत सारी चीजें आपने देखोगी, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट वहां पे नियॉन लाइट बल्ब यूज करते हैं, प्लाज्मा स्टेट के एग्जांपल हैं। ठीक है, सन